उसके साथ इस तरह का खेल कुछ भी दिखाइए घर के अंदर, अलग से कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं है कि चार्ट ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। घर के अंदर दुनिया भर का रंग है, हर चीज का अपना एक कलर होता है, उसी में पूछना शुरू कर दिया आपने, तो बच्चे के अंदर देखने की कुव्वत और रंगों में तमीज करने की जो सलाहियत पैदा होगी वो आगे चलकर उसको दुनिया को समझने में मदद करेगी। सुनने का या फिर चखने का या फिर सूंघने का, ये तमाम 5 सेंसेस जो हैं उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए, उसको ट्रेन करने की कोशिश कीजिए। ड्रामा एक बहुत बड़ा जरिया है। ड्रामे में तमाम आर्ट्स जमा हो जाते हैं। मैडम ने कहा म्यूजिक या डांस या एक्शन, ये 3 चीजें जहां जमा हो जाती हैं आप उसको ड्रामा कह सकते हैं। एक टीचर, मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं, एक टीचर वाकई अजीब, कहना चाहिए कि 8वां अजूबा होता है वो। 8वां अजूबा ये कि बैक वक्त वो एक एक्टर भी है, एक प्लेयर भी है और एक सिंगर भी है, एक डांसर भी है, वो सब कुछ है अपने आप में। दुनिया का 8वां अजूबा ही कह सकते हैं अगर वाकई वो बाय बर्थ टीचर है। तो ड्रामे को सहारा बनाइए, क्लास में अपने आप को एक ड्रामा बना दीजिए। आप चीजों को इस कदर दिलचस्प बना दीजिए कि बच्चा उस जादू से निकल ना पाए, अपने आप को आजाद न कर पाए, और ये जादू पैदा हो सकता है ड्रामे के जरिए से। एक बात जो मैं बहुत अहम समझता हूं, देखिए हर बच्चे को किसी एक, पहले भी मैंने कहा, कोई एक कंसेप्ट लेकर के मत पढ़ाइए, एक परसेप्शन किसी बच्चे के बारे, तमाम बच्चों के बारे में कायम मत कीजिए पहले से। हर बच्चे का एक कल्चरल बैकग्राउंड होता है, सोशल बैकग्राउंड होता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड होता है। जब तक हम उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे एक अच्छा टीचर हम नहीं हो सकते। जाहिर है टीचर का मतलब बताया जा चुका है कि टीचर का मतलब सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाना नहीं है, एक खास सब्जेक्ट। तो अब इसके लिए टीचर की जिम्मेदारी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है और उसको कितना अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा कि कल्चर को समझे, सोसाइटी को समझे, साइकोलॉजी को समझे, और जाहिर है कि उस पूरे सोशल बैकग्राउंड को समझें। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक टीचर की हो जाती है। मैं अपनी बात समेटते हुए एक बात और करना चाहता हूं, बच्चों के जहन में कभी यह डालने की कोशिश न की जाए, बराहे करम एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं टीचर से कि बेटा तुम इंजीनियर बनना, तुम डॉक्टर बनना, तुम फला बनना, तुम फला बनना। ये डिक्टेटरशिप है, बच्चों के जहन का कत्ल है, मर्डर है ये जो टीचर ऐसा करता है। आपका काम ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना है बच्चे का, आपका काम डिक्टेट करना नहीं है कि तुम्हें ये बनना है। पेरेंट्स के लिए भी यही बात है, उसका ये काम नहीं है कि बच्चे को पता है कि तुम ये करो तुम वो करो। आप उसको डेवलप कीजिए हर तरह से, मुकम्मल तौर पर एक इंसान बनाइए, उसके बाद वो अपनी राह खुद चल पड़ेगा। हाँ, डायरेक्शन, एक रहनुमाई की जरूरत पड़ती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन गाइड करने की, गाइड बनना अलग चीज है लेकिन डिक्टेट करना अलग चीज है। इन दोनों में फर्क करना होगा। अक्सर देखा जाता है कि पहले से बच्चे को रटा दिया, बच्चा तोते की तरह बोलने लगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं फला बनूंगा, फला बनूंगा। ये बहुत नुकसानदेह है, इसका खास ख्याल हमारे टीचर्स को भी रखना चाहिए। मैं आखिर में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि टीचर के लिए गूगल बाबा तो एक चैलेंज था ही कि बच्चा टीचर से ज्यादा गूगल पे ट्रस्ट करने लगा था और टीचर से पूछने के बजाय गूगल से पूछ लिया करता था। लेकिन अब उससे भी बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कहा जा रहा है कि टीचर को रिप्लेस कर रहा है वो, और आगे
दूसरे मैदानों के अलावा खुद टीचिंग प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। लेकिन मेरा मानना यह है तमाम एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में कि मैं इसको निगेटिव नहीं लेता, इसको पॉजिटिव लेता हूं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गुरु भी आप ही होंगे, वो आपका गुरु नहीं बन सकता। मैं इतनी बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सीनियर प्रोफेसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से खालिद मुबस्सिर साहब। बहुत ही अच्छी बातें बताई इन्होंने और मिन जुमला हम लोग यह कर सकते हैं कि वक्त से बड़ा कोई शिक्षक हो ही नहीं सकता। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा है कि ऐ वक्त अगर मुझे पता होता तो तुम्हारे यहाँ एडमिशन नहीं ले लेते हम। तो कोशिश हमें करना है हर जगह हर वक्त हर चीज़ों से सीखने का। बच्चे को तो बाद में सिखाएंगे, पहले खुद सीख ले। अगर आज हम लोग शाम में यहाँ से जब निकलते हैं और सफल हो जाएगा तो एक बार जोरदार ताली इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। और आपके तालियों के इसी गड़गड़ाहट के बीच में बुलाना चाहूंगा कार्यक्रम को समाप्त तो नहीं करते हुए, लेकिन जो सबसे अहम किरदार हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन है बड़े काम की चीज के, कुछ आसान से सख्त नहीं है वो। आप में से बहुतों ने इनको सुना नहीं होगा, उसमें मैं भी शामिल हूं। मैंने मेहता जद्दोजहद स्टार्ट किया था, दिल्ली भी गया था, तो पापा ने मुझे कहा भी था कि आप मेहता सर से भेंट कर सकते हो, लेकिन मेरी किस्मत मैं 2012 के आसपास में उनसे मिला नहीं। अगर मैं मिलता तो मैं आज कुछ और होता। बहरहाल बात गई रात गई, आज से शुरू करना है क्योंकि रजा भाई ने कहा भी है आज से पहले क्या हुआ सब भूल जाओ, आज से फिर वापस दोबारा स्टार्ट करो। मैं आपके तालियों के गड़गड़ाहट के बीच एक बार फिर माइक में देता हूं मेहता सर को और उनसे हम लोग सुनेंगे।